हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। इंडी मसाला, मोर लाइफ ईच डे। तो अगर आप कार या बाइक में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कार बाइक में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बड़े केयरफुल होते हैं ये लोग कि कार में एयर प्रेशर प्रॉपर है, फ्यूल प्रॉपर जा रही है, टाइम पे सर्विसिंग हो रही है, ब्रेक ऑयल बराबर है, जो कूलेंट है वो बराबर है। बाइक वाले और एफिसिनेरोज होते हैं, बुलेट क्लब है, बहुत सारे हार्ले डेविडसन के क्लब्स हैं। दे आर रियली रियली वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कि उनकी कार में, उनकी बाइक में कौन सा फ्यूल जा रहा है, किस क्वालिटी। लोग हवा नहीं भरवाते, नाइट्रोजन गैस डालते हैं बाइक। लेकिन वही अगर उनकी खुद की बात आती है, वहाँ पे वो केयरफुलनेस, वो प्यार, वो जो अट्रैक्शन है, खुद की बॉडी पे नहीं है। खुद की बॉडी में कुछ भी डाला जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ जो हम ड्रिंक्स लेते हैं, जो हम पीते हैं। तो ये डाइकोटमी देख कर ही मैं परसों सुबह सोचते सोचते हंस पड़ा, और फिर बोला कि, और तभी ये लिखा कि वी ह्यूमंस आर मोर केयरफुल अबाउट व्हाट वी पुट एज फ्यूल इन आवर कार्स एंड बाइक्स, बट हमारी बॉडी में कुछ भी चलेगा तो ऐसा कब तक चलेगा। तो अभी आप लोगों से बातचीत करते करते कुछ लोग हैं जो कि संपर्क में हैं, और अपने अलग अलग स्वास्थ्य के संबंधित चीज़ों पे चर्चा होती है। तो कोई डॉक्टरी सलाह नहीं, बट लाइफस्टाइल चेंजेस, न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं उनसे, और कुछ लोगों को पॉजिटिव उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी ये न्यूट्रिशन जो है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, और इसमें हर इंसान को खुद के लिए मेरी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, मेरी बॉडी को क्या जम रहा है, ये फाइंड आउट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो A healthy man has thousand wishes, a sick man has only one, said Confucius long time back। वापिस बोलूँगा कि एक जो स्वस्थ इंसान है उसकी 1000 ख्वाहिशें होती हैं, एक बीमार आदमी की खाली एक ख्वाहिश होती है, जल्दी ठीक हो जाए। तो खाने में ऐसी हम क्या चीज़ें खाएं, ऐसी क्या चीज़ें अपने शरीर में एज अ फ्यूल डालें जो कि हमारे हेल्थ स्पैन को बढ़ाए। देखिए, मैं लाइफ स्पैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेल्थ स्पैन की बात कर रहा हूँ। लाइफ स्पैन बहुत लंबी हो सकती है, उसमें हेल्दी कितने रहे हम, प्रोडक्टिव कितने रहे, अपनी जीवन को अच्छी तरह से एंजॉय कब तक कर पाए, कितने दिनों तक कर पाए, दैट इज़ द हेल्थ स्पैन। थैंक्स टू डेविड सिंक्लेयर फॉर दैट टर्मिनोलॉजी। और साथ के साथ आप ये भी देखेंगे कि आजू बाजू में जो मेटाबॉलिक डिसीज़ के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ इन इंडिया। मिस्टर मनसुख मांडविया जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिसंबर 3 2021 को लोकसभा में बताया कि भारत में डायबिटिक लोगों की संख्या जो जानकारी में है वो 7 करोड़ 42 लाख है। मतलब जो डिस्क्लोज्ड हैं, डायग्नोज्ड हैं, कन्फर्म्ड हैं। कितने लोग होंगे जिनकी डायबिटीज़ फुल ब्लोन चल रही होगी और कभी उन्होंने चेक नहीं किया, उनको कभी पता नहीं चला। और ये उम्मीद है, दुर्भाग्यपूर्ण उम्मीद है कि 2045 तक की संख्या बढ़कर 12.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की इंडिया डायबिटीज़ नाम की एक चैप्टर ने 18,000 एडल्ट्स पे एक स्टडी करी है इंडिया में, और आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में वो रिजल्ट पब्लिश हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टर शशांक जोशी जी, उनका भी नाम लिया गया है। उन्होंने रिकमेंड किया है कंसोर्टियम डॉक्टर्स की अ फार्मूला टू रिवर्स डायबिटीज़। हाँ जी, तो डायबिटीज़ को ला इलाज ना बोलते हुए इसको बोला गया है कि इसको रिवर्स कर सकते हैं। और जो फंक्शनल मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर हैं उसको कई सालों से बोल रहे हैं कि डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ एब्सोल्युटली रिवर्सिबल बाय डाइटरी चेंजेस। उसके बारे में क्या बोलना है, मोटा मोटा फार्मूला टू रिस्टोर डायबिटीज़ और स्लो डाउन द ऑनसेट, प्रोटीन कंटेंट हैज़ टू बी इंक्रीज्ड इन इंडियन डाइट टू 20% of overall calories. Carbs should not be more than 50 to 56%, and the fat content of the diet should be 30%. This is the recommendation from ICMR India Diabetes Chapter. अब जो इंडियंस हैं, हम बड़े यूनिक प्राणी हैं, क्योंकि हमारी कार्बोहाइड्रेट्स के प्रति जो चाहत है हमारी, जो बहुत कमाल है। हम दिन में औसतन एक एवरेज इंडियन 2500 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, और जिसमें से कार्ब्स आप हैरान हो जाएंगे, 65 से 80% तक हो सकता है। तो एक तो और है जो फिलॉसफी की, कैलोरीज इज इक्विवेलेंट विच एवर सोर्स इज रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, एक 500 कैलोरी जो जलेबी से आपको मिलती है और 500 कैलोरी जो स्पिनच से या फिर हरी पत्तेदार साग सब्जियों से मिलेगी, दैट विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो कैलोरी कॉन्शियस होने की जगह पे न्यूट्रिटिव वैल्यू कॉन्शियस होना सजेशन है मेरा, रिक्वेस्ट है आप सबको। इसमें आज हम बड़ी बेसिक शुरुआत करने वाले हैं।
जो लोग खुद को मेटाबॉलिक डिसीज़ से बचाना चाहते हैं, तो उनको ये बेसिक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है। हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैक्रो मतलब बड़ा, बिग, माइक्रो स्मॉल, माइन्यूट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3 चीज़ें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और वहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3-4 कैटेगरीज है, मैं बताऊंगा उसको। सबसे पहले आती है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी और फॉलिक एसिड आते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में ADE आता है। और मिनरल्स में आते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, जिंक। ये सब मैं प्रोमिनेंट की बात कर रहा हूँ। और पानी तो है ही। साथ के साथ एक चीज़ जिसको न्यूट्रिशन में, कैलोरी काउंटिंग में पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, अभी हर डाइट में इसको बहुत बहुत रिकमेंड किया जाता है, वो है फाइबर। तो आपके खाने में फाइबर कंटेंट कितनी है, दैट विल डिसाइड आपके पेट की गट माइक्रोबायोम कैसी है, आपकी बैक्टीरियाज कितने खुश हैं। साथ के साथ आपकी जो बॉवल मूवमेंट है, जो पेट आपका सुबह खाली होता है, अच्छे से खाली होता है कि नहीं। फाइबर प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। लकीली इन इंडियन फूड हमें फाइबर प्रचुर मात्रा में मिलता था, बट अभी हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ चले गए हैं, मैदा वाली कल्चर हो गए हैं, पिज्ज़ा खाने लगे हैं बहुत ज़्यादा, और बाहर का सीड ऑयल प्लस इंडस्ट्रियल फूड खाने लगे हैं। तो फाइबर की कंटेंट हमारे खाने में कम हो गई है। हम इसके बारे में बात करेंगे। और अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर में आते हैं। अभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की रोल क्या है बॉडी में। तो ये बॉडी की इंटेंस एक्टिविटी को फ्यूल करने के लिए एनर्जी देती है और प्रोटीन को बचाती है, कि अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं रहे तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी और आपकी मसल मास जो है वो लॉस होगी। ये हमारे ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फ्यूल देने का काम करता है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन ग्लूकोज। और जो डेली रिकमेंडेड अलाउंस है ग्लोबली वो 45 to 60% जाती है। बट जैसा अभी मैंने आपको बताया, भारत में इसको 50 से 56% तक, 60 तक जाने की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। 1 ग्राम ऑफ कार्ब कंटेन्स 4 कैलोरीज ओवरऑल। फूड सोर्सेस क्या क्या है वर्ल्ड वाइड कार्बोहाइड्रेट्स के? तो ग्रेन्स हैं। अभी जिसमें ग्रेन्स बहुत में साधारण तौर पे कहते हैं कि होल ग्रेन खाइए, लेकिन हमारे ग्रेन्स भी अभी वो ना रहे जो पहले थे। सो गेहूं जो है वो भूरा हुआ करता था। गेहूं की जो चपाती है, जो सुहारी रोटी है, वो इट वॉज नॉट वाइट इन माई चाइल्डहुड। अभी वो सफ़ेद हो गई, क्योंकि हमारी जो मीठा 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 गेहूं खोजने की जो जेनेटिक कोशिश हुई है, और कितनी ज़्यादा मीठी रोटी बने, ये चावल और गेहूं दोनों इसमें बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हुए हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो अभी हमें चावल और गेहूं मिल रहे हैं, उनमें वेरी वेरी हाई ग्लाइसेमिक लोड होती है। और उस पर से जो मैदा नाम के जो कल्प्रिट आ गया, उसने और भी हमारी सिचुएशन को टफ बना दिया। तो ग्रेन्स लो ग्लाइसेमिक कंटेंट वाले, आगे हम बात करते हैं उसके बारे में। फ्रूट्स, अगेन फ्रूट में भी बहुत सारा जेनेटिक मैनिपुलेशन और सिलेक्शन हुआ। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जो वाटरमेलन है, तरबूज हमें गर्मियों में मिला करता था, उसकी जो राइंड है वो ज़्यादा सफ़ेद हुआ करती थी, बीच में लाल कम होता था। अभी तरबूज पूरे साल भर मिलती है और ऑलमोस्ट 90% पोर्शन इज कम्प्लीटली रेड, सुपर स्वीट, कम्प्लीटली जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ऐसे वेरी स्वीट एंड फूड से बचने की ज़रूरत, फ्रूट से बचने की ज़रूरत है। क्या खा सकते हैं? कम मीठे फल, वो भी ऑर्गेनिक। डोंट गो फॉर सीडलेस प्लीज़। समझिए जिसमें सीड नहीं है उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा चुका है ऑलरेडी। वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ब्स कंटेनिंग वेजिटेबल्स में सबसे पहले नंबर 1 पे आता है पोटैटो। बस को बहुत बदनाम किया गया है। पोटैटो हैज़ मेनी अदर न्यूट्रिएंट सोर्सेज ऑल्सो। पीज़ हैं, लेग्यूम्स है, जो दाल में भी होता है। डेयरी के थ्रू भी हमें कार्ब्स मिलते हैं। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट कार्ब्स में आता है नालायक चीज़, वो है शुगर। शुगर में ज़ीरो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, खाली फुल ऑफ कैलोरीज है। केवल 100 साल पहले शुगर का इतना कंजम्पशन नहीं हुआ करता था। अभी एवरी कल्चर इज़ यूजिंग शुगर एज इफ इसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। और ख़ासकर हम भारतीय इसमें बहुत बहुत बुरी तरह से पीछे हैं, क्योंकि हमारी हर चीज़ में हम चीनी मिलाने की कोशिश करते हैं। तो कार्ब्स कौन से लेने हैं? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्ब्स, जो धीरे धीरे हमारे शरीर में ग्लूकोज को छोड़े, ना कि जैसे खाया सॉलिड रैपिड इंक्रीज कर दिया। जैसे वाइट ब्रेड, अब जैसे वाइट ब्रेड खाएंगे इमीडिएट बॉडी में ग्लूकोज की, शुगर की स्पाइक होगी। वहीं पे आप घी लगा हुआ एक मोटा खुरदुरा पिसा हुआ वीट गेहूं की रोटी खाएंगे, वो धीरे धीरे
तो साथ में एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे इडली खा रहे हैं तो इडली भी सडनली स्पाइक करेगी, फर्मेंटेड है, अच्छी फूड है, बट उसमें जैसे आपने घी मिलाई उसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होती है और धीरे धीरे रिलीज होती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स विद फैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घी से डरने की जरूरत नहीं। हम फैट पे आते हैं। सेकंड पे आती है प्रोटीन, जो कि रोल क्या है बॉडी में, ये टिश्यू स्ट्रक्चर्स का पार्ट ऑफ हमारे ऑर्गन, टिश्यूज, मसल्स, हेयर, स्किन, नेल, बोन, टेंडॉन्स, लिगामेंट्स और ब्लड प्लाज्मा, इन सब चीज़ों का एक हिस्सा होता है। पार्ट ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो। साथ के साथ ही इन्वॉल्व है मेटाबॉलिक और ट्रांसपोर्ट में और हार्मोन सिस्टम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है जो बायोलॉजी में पढ़ा करते थे कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सो यस, ऑल एंजाइम्स फाउंड इन आवर बॉडी कैटलिस्ट आर प्रोटीन्स। साथ के साथ ही एसिड और बेस का बैलेंस बॉडी में एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट मेंटेन करता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या है, ये फ़र्क पड़ता है कि आप सेडेंटरी हैं, कि आप एक्टिव हैं, कि आप एथलीट हैं, कि आप टीनेज एथलीट हैं। अगर आप सेडेंटरी हैं, दिन में 7,000 10,000 स्टेप से कम कर रहे हैं, ज़्यादातर बैठने वाला काम करते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट 0.36 ग्राम 36 ग्राम पर के जी, नो 0.36 ग्राम नॉट 36 ग्राम पर के जी पर डे बॉडी वेट के हिसाब से होती है। एक्टिव हैं अगर आप तो 0.45 टू 68 ग्राम पर के जी। एथलीट है तो उनका तो बहुत ज़्यादा 0.8 टू 1 ग्राम तक जाता है। और अगर आप टीनेज एथलीट हैं तो आपको 1 ग्राम तक पर डे की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। हियर ऑल्सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 कैलोरीज अगेन, बट कैलोरी जोड़ने में मैं नहीं जाऊँगा। मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले लेग्यूम्स आते हैं, बीन्स हैं, पीज, लेंटिल्स, चिक पीज, पीनट्स आते हैं, सोया, टोफू, टेम्पे आता है इसमें, नट्स हैं, होल ग्रेन। अभी आप सरप्राइज हो जाएंगे कि प्रोटीन के सोर्स में अगर ब्राउन राइस है, अगर होल व्हीट जो कि बहुत ज़्यादा मीठी वैरायटी वाली नहीं है, ओट्स में होता है, किनुआ में होता है, सोरगम, मिलेट, जो ज्वार, बाजरा है, उस सब में प्रोटीन पाया जाता है। सीड्स अलग अलग उसमें पाया जाता है। और मीट, फिश, चिकन, मटन, एग्स इसमें तो पाए ही जाते हैं। फैट की बात करें, फैट का बॉडी में रोल क्या है? सबसे पहले एक तो एनर्जी का रिजर्व होता है। सेकेंड, ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, आपको इंसुलेशन मिलेगी उसके आजू बाजू। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल विटामिन भी करता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितनी है? 20 से 35% पर दिन। भारत में 30% बोला जाता है। इंटरनेशनल रिकमेंडेशन 20 to 35% ऑफ टोटल कैलोरीज बट नॉट फ्रॉम सीड ऑयल। वैसे फैट को बहुत बदनाम किया गया है। फैट के सोर्सेज हमारे यहाँ क्या है? सबसे पहले तो ऑयल से आता है, उसमें सीड ऑयल, उसमें वेजिटेबल ऑयल बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत है, उसको रिप्लेस करें घी से। सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल गुड, नट से आता है, सीड से आता है, मीट, फिश और डेयरी से आता है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम आज बात नहीं करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम एक अलग चैप्टर लेकर बताएंगे, बट मैं पानी के ऊपर बात जरूर करना चाहूँगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। ब्लड हो, टिश्यू हो, ऑर्गन्स हो, सब पानी कंटेन करता है। और फंक्शन क्या है पानी के? पानी क्या करता है हमारे बॉडी में? तो मॉइस्चर रखता है हमारे टिश्यूज़ को, खासकर माउथ को, आइज़ को, नोज़ को, प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड ऑर्गन्स चारों तरफ से, हेल्प्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, या वेरी इंपॉर्टेंट, डिजॉल्व्स मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और उसकी ट्रांसपोर्ट पूरे बॉडी में करने में मदद करता है। रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, लुब्रिकेट्स जॉइंट्स एंड साथ के साथ हमारी किडनी और जो लिवर पे डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान जो बर्डन आता है, वो जितनी डाइल्यूटेड रहेगी उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। साथ के साथ ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने का भी काम करता है। याद रखिए, हम पानी अक्सर रिड्यूस करते रहते हैं बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग, बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, यूरिन। तो खुद को हाइड्रेट करने की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा छोटा सा हैक है, लेमन वाटर विद हिमालयन रॉक सॉल्ट वर्क्स फॉर मी। तो दिन में आप 2 बार 3 बार जितनी बार पी सके पिए उसको, तो आपको बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी जाता है। सो अभी आपको थोड़ी सी जानकारी मिली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, और किस तरह से हम अपने बॉडी में सही तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए मेरी प्रेफरेंस हमेशा रहेगी, खासकर जो हाई ग्लाइसेमिक फूड है उनसे बचने की ज़रूरत है, प्रोसेस्ड फूड से बचने की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियलाइज्ड वेजिटेबल ऑयल जो हमारे आजू बाजू आ गए उनसे बचने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि आप सप्ताह में 1 बार बाहर नहीं खा सकते, खाएं, बट याद रखें जो घर में खाना बनता है उसका पर्पस न्यूट्रिशन देना होता है। बाहर के बने खाने का कमर्शियल पर्पस होता है कि कितना हम बेच सकें, कितनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। वापस आप जितने केयरफुल हैं अपने कार और अपनी बाइक में फ्यूल डालने में, और कुछ भी ऐसे नहीं डालते हैं, उम्मीद है आप अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखेंगे और कुछ भी ऐसे ही नहीं डालेंगे जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर, बाय बाय।